वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होती, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होती, और तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होती। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है समरूप। बाबू क्या पढ़ना है? समरूप। तो समरूप का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस बाबू क्या हो जाएगा? रूप। तो सम माने बाबू क्या होता है? समान। और रूप माने क्या होता है? चेहरा, यानी समान चेहरा। यानी कहने करते हैं कि एक आकृति दूसरे आकृति के रूप के है तो 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 वह आकृति समरूप है। जैसे जैसे दो आकृति बनाएंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी। दूसरा आकृति बनाएंगे जिसका नाम लिखते हैं पी क्यू आर। यानी कहने का अर्थ है कि सम प्लस बहु क्या हो जाएगा? रूप। तो सम माने क्या होता है? समान। रूप माने क्या होता है? चेहरा। यानी कहने का अर्थ है कि आकृति एक का चेहरा आकृति दो के चेहरे के अगर समान है, यानी उसी के समान है, तो ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है। अगर मान चलो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अगर मान चलो ये वाला 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर भुजा की लंबाई पर नहीं जाना है, यहाँ पर देखना है कि दोनों का जो चेहरा है, दोनों का जो रूप है एक समान है कि नहीं। अगर एक समान है तो ये दोनों आकृति क्या है? समरूप है। अगर एक समान नहीं है तो ये आकृति समरूप नहीं है। जैसे हम लोग परिभाषा देखते हैं कि एक आकृति दूसरे आकृति के रूप के है तो आकृति क्या है? समरूप है। अगर दूसरे के रूप का नहीं है तो आकृति समरूप नहीं है। जैसे मान चलो अगर मेरा समरूप कोई व्यक्ति को खोजना होगा, कोई इंसान को खोजना होगा, तो मेरे ही शकल का मिलना चाहिए, मेरे ही रूप का मिलना चाहिए। अगर हमसे आकृति छोटा है तो चलेगा, छोटे आकृति में नहीं जाना चाहिए। यानी मेरे चेहरे का कोई व्यक्ति मिल गया तो हम दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई बच्चा कहता सर जानते हैं कि आपके चेहरे का एक व्यक्ति दिखा था, यानी एक इंसान देखा था, लेकिन आपसे वो छोटा था। लेकिन छोटे पर नहीं जाना है, यानी मेरे ही रूप का मिलना चाहिए। अगर मेरे रूप का अगर बच्चा नहीं है तो समरूप नहीं है। अगर मेरे रूप का अगर कोई इंसान मिल जाता है तो हमसे क्या है? समरूप है। और नेक्स्ट देखेंगे समरूप। और क्या पढ़ना है? समरूप। तो नोट नंबर 1 देखते हैं। नोट नंबर 1, समरूप में भुजा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि समरूप में भुजा एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं, इसका नाम हो जाएगा ए बी सी। दूसरे आकृति का नाम हो जाएगा पी क्यू आर। जैसे ए बी बटा क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर बी सी बटा क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। यानी सर्वांग सम में हम लोग पढ़ते कि ए वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर होना चाहिए, ए वाला जो भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, और ये वाला जो भुजा इस भुजा के बराबर। लेकिन समरूप कहता है कि यहाँ पर जो भुजा होना चाहिए एक दूसरे के समानुपाती होना चाहिए। यानी ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। यानी इतना बटा इतना, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा क्या होना चाहिए? पी आर। अगला नोट देखेंगे, नोट नंबर 2 देखेंगे। नोट नंबर 2 कहता है
कि समरूप में संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इसमें भी क्या होते हैं? कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और सर्वांश में भी क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं पी क्यू आर, दूसरा आकृति बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं एम एन ओ। यानी कहने का अर्थ है कि कोण P बराबर कोण M, कोण Q बराबर कोण N, कोण R बराबर कोण 0। यानी कोण P बराबर कोण M, कोण Q बराबर कोण N, कोण R बराबर कोण O। यानी दूसरा नोट कहता है कि समरूप में संगत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जितना भी कोण होगा क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, समरूप के नियम को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहले का जो नियम हम लोग देखेंगे ए समरूपता। दूसरे का जो नियम देखना है जिसका नाम है एस समरूपता। तीसरे का जो नियम है एस समरूपता। चौथा जो नियम है जिसका नाम क्या हो जाएगा? एस समरूपता। बाबू यहाँ पर देखेंगे ए से क्या होता है? एंगल होता है। ए से क्या होता है? एंगल। एंगल माने क्या होता है? कोण। और एस बराबर क्या होता है? साइड। तो साइड माने क्या होता है? भुजा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मान लो कि 3 गो एंगल है, यानी यहाँ पे वो क्या है? कोण कोण वो क्या हो जाएगा? कोण। यहाँ पर देखेंगे भुजा भुजा। अगला टॉपिक है कि भुजा कोण भुजा। अगला टॉपिक है कोण भुजा कोण। कोई दिक्कत? अब ये जो चारों नियम है, चारों नियम को हम लोग विस्तार से जानते हैं। पहले का वो नियम क्या है? ए समरूपता। ए समरूपता कहता है कि दो आकृति में एक आकृति का तीनों कोण, एक आकृति का तीनों कोण तथा दूसरे आकृति का तीनों कोण बराबर है तो वह आकृति समरूप है। जैसे हम लोग देखेंगे एक आकृति बनाते हैं ABC, दूसरा आकृति बनाते हैं PQR। यानी कहने का अर्थ है कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। यानी कहने का अर्थ है कि एक आकृति का तीनों कोण तथा दूसरे आकृति का तीनों कोण बराबर है तो आकृति क्या है? समरूप है। यानी इस आकृति का तीनों कोण A है और कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। यानी एक आकृति का तीनों कोण तथा दूसरे आकृति का तीनों कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या है? समरूप है। या आकृति क्या है? समरूप है। अगर तीनों कोण अगर बराबर नहीं रहते हैं तो आकृति समरूप नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं
एस 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 समरूपता। अब ये कहता है कि दो आकृति में एक आकृति का तीनों भुजा तथा दूसरे आकृति का तीनों भुजा एक दूसरे के समानुपाती है तो वह आकृति समरूप है। जैसे एक आकृति बनाते हैं जिसका नाम हो जाएगा ए बी सी, दूसरा आकृति बनाते हैं पी क्यू आर। यानी कह रहा है कि एक आकृति का तीनों भुजा, तो तीन भुजा क्या हो जाएगा ए बी, दूसरा भुजा वो क्या हो जाएगा बी सी, और तीसरा भुजा क्या हो जाएगा ए सी। दूसरे आकृति का तीनों भुजा, तो दूसरे आकृति का तीनों भुजा क्या हो जाएगा पी क्यू क्यू आर, क्या हो जाएगा पी आर। दूसरे आकृति का तीनों भुजा एक दूसरे के समानुपाती है तो आकृति क्या है समरूप है। समानुपाती कैसे लिखेंगे ए बी बटा वो क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर पी आर बटा क्या हो जाएगा एस सी बटा वो क्या हो जाएगा पी आर। एस सी बटा क्या लिखेंगे पी आर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानने वाले हैं एस ए एस समरूपता। ये कहता है कि दो आकृति में एक आकृति की दो भुजा तथा एक कोण और दूसरे आकृति का दो भुजा और एक कोण बराबर और समानुपाती है तो वह आकृति समरूप होगा। जैसे दो आकृति बनाते हैं यहाँ पर P Q R, दूसरा आकृति बनाते हैं M N O। यानी इसमें कह रहा है कि एक आकृति के दो भुजा, यानी एक आकृति का दो भुजा ले लेंगे पी क्यू ले लेते हैं और क्यू आर ले लेते हैं, और एक कोण इसमें का पी ले लेते हैं, और दूसरे आकृति का दो भुजा क्या हो जाएगा एम एन और कोमा क्या हो जाएगा एन ओ, और एक कोण, तो एक कोण क्या लेते हैं एम ले लेते हैं बराबर और समानुपाती। यानी कह रहा है कि कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए और भुजा क्या होना चाहिए समानुपाती। अब यहाँ पर कोण को बराबर करते हैं, यानी कोण को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो कोण P बराबर बाबू कोण क्या हो जाएगा M कोमा पी क्यू बटा बाबू क्या हो जाएगा एम एन बराबर बाबू अगला पॉइंट क्या हो जाएगा क्यू आर बटा बाबू क्या हो जाएगा एन ओ। यानी इसके रूप का है तो हम लोग क्या करेंगे एस ए एस समरूपता के नियम का उपयोग करते हैं। अगला वो नियम है, अगला नियम क्या है ए एस ए समरूपता। बाबू ई कहता है
कि दो आकृति में एक आकृति का दो कोण तथा एक भुजा और दूसरी आकृति का दो कोण तथा एक भुजा बराबर और समानुपाती है तो वह आकृति समरूप है। जैसे दो आकृति बनाते हैं ए बी सी, दूसरा वो आकृति क्या बनाएंगे पी क्यू आर। इसमें कह रहा है कि एक आकृति के दो कोण, तो दो कोण लेते हैं ए और वो कोण क्या लेते हैं बी। दूसरे आकृति का दो कोण, तो दो कोण लेते हैं पी कोमा वो क्या हो जाएगा क्यू। एक भुजा, तो एक भुजा कोई भी ले सकते हैं, बीसी ले सकते हैं, ठीक है, तो बीसी लिख देते हैं और दूसरे आकृति का एक भुजा लेते हैं क्यू आर। यानी कह रहा है कि कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए और भुजा क्या होना चाहिए एक दूसरे के समानुपाती होना चाहिए। कहा है कि इसके पहले हम लोग बता चुके हैं। और देखो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बाबू क्या हो जाएगा पी, यानी एक आकृति का कोण क्या है ए है और दूसरे आकृति का क्या पी है। बाबू कोण बी बराबर कोण क्या होना चाहिए क्यू और भुजा क्या होना चाहिए एक दूसरे के समानुपाती। तो भुजा वो क्या माने हैं, इसमें क्या लिए बी सी और इसमें क्या लिए क्यू आर, तो बी सी अब बटा क्या हो जाएगा क्यू आर। यानी कहने का अर्थ है कि भुजा क्या होना चाहिए समानुपाती होना चाहिए और कोण क्या होना चाहिए एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये त्रिभुज या आकृति कोई भी आकृति है, यहाँ तक देखा जाए वृत्त, और कह रहा है कि यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं और यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं। एक वृत्त क्या है लंबा है, एक वृत्त क्या छोटा है। और कह रहा है कि ये क्या है, इसका अगर मान चलो त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है, तो देखो दोनों में अंतर है कि ना, इसका 4 है उसका क्या 6 है। लेकिन समरूप में ये नहीं देखा जाता है, इसको हम किस में देखेंगे सर्वांशम में। सर्वांशम कहता है कि इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया जाए, ये ढक देना चाहिए, अगर नहीं ढकेगा तो सर्वांशम नहीं है। लेकिन ये कहता है कि मेरे रूप का, अगर मेरे ही चेहरे का अगर कोई व्यक्ति मिलता है हमको ढके उससे फर्क नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे का होना चाहिए, यानी मेरे रूप का होना चाहिए। अगर मेरे ही रूप का कोई व्यक्ति है तो हम दोनों क्या है समरूप है। जैसे गांव में देखते हैं कि दो भाई होता है तो दोनों का घर क्या होता है एक समान होता है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होता है, किसी का घर अच्छा दिखता है किसी का घर खराब दिखता है, लेकिन चेहरे क्या होता है एक समान होता है। इसमें किसी को दिक्कत, फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मेरा चैनल का नाम है यूनिक इंस्पायर्ड इंडिया, इसके साथ आप लोग जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहे कि लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा। और नेक्स्ट हम लोग शायरी के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।